नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में रैली की। इस दौरान राहुल ने कहा, पीएम कहते हैं कि मैं संविधान को खाली किताब दिखाता हूं, मोदी हमारे संविधान को खोखला बताते हैं। पीएम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं है। अगर उन्होंने देश के संविधान को पढ़ा होता तो अलग नीतियां अपनाई होती। राहुल ने आरोप लगाया कि वेदांत, फॉक्सकॉन, टाटा एयरवेज और एप्पल जैसी कंपनियों के दूसरे राज्यों में चले जाने से प्रदेश में 5 लाख नौकरियां चली गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा गलत आरोप लगा रही कि कांग्रेस 370 बहाल करना चाहती है। दैनिक भास्कर की एक और सुंदर तस्वीर। जम्मू कश्मीर में इन दिनों शरद ऋतु का मौसम चल रहा है। इस मौसम में प्रकृति लाल, नारंगी और पीले रंग में नजर आती है। कश्मीर में इस मौसम का हरुद नाम से जाना जाता है। अपने शानदार मौसमी रंगों के लिए मशहूर मैपल पेड़ के पत्ते अनूठे रंग से फूल जैसे नजर आते हैं। मुगल गार्डन, निशांत बाग, शालीमार बाग, परी महल, चश्मा शाही, नजीम बाग, चिनार बाग को देखने सैलानियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी आते हैं। श्रीनगर निवासी कहते हैं कि शरद ऋतु यहाँ वास्तव में जादुई है। यहाँ के मैपल ट्री पूरी घाटी को इतना गर्म और जीवंत चमकदार रंग देते हैं कि लोग खुद को इस नज़ारे को देखने से रोक नहीं पाते। शरद ऋतु कश्मीर में सबसे प्रिय मौसमों में से एक है। इस ऋतु के शुरू होते ही यहाँ देश विदेश के पर्यटकों की आमद आनी शुरू हो गई है। यहाँ के पार्क, सड़कें और बगीचे लोगों से, खासतौर से पूरे परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों से भरे हैं। पर्यटक कहते हैं कि लोग अक्सर शरद ऋतु को यहाँ स्वर्ग कहते हैं। यह बात सच है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। चुनाव आयोग ने 65% मतदान की उम्मीद जताई है। देर रात शुरुआती रुझानों में राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसनायके की नेशनल पीपुल्स पावर आगे चल रही है। ये चुनाव राष्ट्रपति अनुराग के सत्ताधारी एनपीपी के लिए अग्नि परीक्षा है। श्रीलंकाई संसद में 225 सीटें हैं। बहुमत की सरकार बनाने के लिए 113 सीटों पर जीत की जरूरत होती है। इस बार 8000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया। इस प्राकृतिक आपदा में 200 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घर नष्ट हो गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 10 नवंबर को केरल सरकार को लिखे एक पत्र में कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत इसका प्रावधान नहीं है। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार करने को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें राजनीति हो रही है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के दौरान उपकरण व दवाइयों की खरीद में अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। यह फैसला जस्टिस माइकल डी कुन्हा आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री व भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु का नाम सामने आया है। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने बताया कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे। ओडिशा के कटक ऐतिहासिक बाली यात्रा उत्सव शुक्रवार से शुरू होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन ट्रेड फेयर भी है। उत्सव में पहली बार ड्रोन और लेजर लाइट शो होगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ ही दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के राजनयिक भी शामिल होंगे। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आप पार्षद महेश कुमार खींची नए मेयर बने हैं। उन्होंने भाजपा के शकूरपुर वार्ड पार्षद किशन लाल को मात दी है। कुल 265 में से महेश कुमार को 133 वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे 15 से 20 हजार छात्रों की अधूरी मांग मान ली। आयोग स्तरीय बैठक में पीसीएस परीक्षा को एक दिन एक शिफ्ट में कराने पर राजी हो गया। हालांकि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को टालते हुए आयोग ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से छात्र खुश नहीं है। छात्रों ने कहा कि जब तक आरओ एआरओ परीक्षा भी एक दिन में कराने का निर्णय नहीं होता वे आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इस परीक्षा में 10 लाख छात्र शामिल होने हैं। पीसीएस परीक्षा 5 लाख छात्रों को देनी है। प्रतियोगी छात्र इस फैसले को फूट डालो की नीति मानते हैं। गुरुवार को आयोग के अनुसचिव की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि शुचिता की दृष्टि से पीसीएस परीक्षा 2 दिन में कराने का फैसला लिया गया था। परीक्षा की विशिष्टता को देखते हुए आयोग ने सैद्धांतिक रूप से एक दिन में कराने का निर्णय लिया है।
गुरुवार सुबह 6 बजे भारी संख्या में पहुंचे पुलिस कर्मियों ने छात्रों और आयोग के बीच बैरिकेडिंग लगा दी। फोर्स की तैनाती का पता चलते ही छात्रों का हुजूम मौके पर पहुंच गया, बैरिकेडिंग तोड़ दी। दरअसल पुलिस का अनुमान था कि फूलपुर चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे अखिलेश यादव प्रतियोगी छात्रों के बीच आ सकते हैं। हालांकि बाद में अखिलेश ने कहा कि उनका समर्थन छात्रों को है, लेकिन वह आंदोलन को राजनीति नहीं करना चाहते हैं। ईवी दोपहिया के लिए भी आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। 2024-25 के लिए 1 अक्टूबर को लॉन्च पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत सब्सिडी का बजट फरवरी में खत्म हो जाएगा। कंपनियों का कहना है कि मार्च में सब्सिडी नहीं मिलने से इन्हें दाम बढ़ाने होंगे या सब्सिडी की लागत उठानी होगी, तो खत्म हो सकती है फरवरी 2025 में ईवी दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने रिलायंस पावर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। SECI ने पाया कि एक सब्सिडियरी ने क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट की बोली लगाने के लिए कंपनी ने फर्जी बैंक गारंटी दी थी। अब SECI ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर को भेजे नोटिस में पूछा कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के संभाजीनगर की रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। कश्मीर में अलग संविधान की योजना बना रही है कांग्रेस, ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। वे अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए जोर लगा रहे हैं। जब हमने कश्मीर को धारा 370 से मुक्त कराया तो कांग्रेस ने संसद और अदालत में इसका विरोध किया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।